हेलो बच्चों, आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे हुए बेटा। फिजिक्स आचार्य चैनल पे आपको अभी फिजिक्स के पेपर्स का डिस्कशन यहाँ पर एक एक करके किया जा रहा है। लेट अस सी कि इस पेपर को हम कैसे बहुत फास्ट कर सकते हैं। आप साथ में की भी कंपेयर करते जाएंगे और साथ में ये भी कंपेयर करेंगे हाउ यू अटेम्प्टेड एंड हाउ इट कुड बी अटेम्प्टेड। लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, the work function of cesium, potassium, and sodium are blah blah blah. If the incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2 eV, बेटा यहां पर इन्होंने 2.2 eV दिया है एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन का, और यहां पर इन्होंने 2.14 eV, 2.3 eV एंड 2.75 eV ये मेंशन किया है। और एक और वर्ड गौर करने वाला, मे एमिट। तो बेटा पार्शियली थर्मल एनर्जी से भी एमिट कराया जा सकता है, तो सारे केसेस पॉसिबल थे, मगर ऑल केसेस वाला एग्जाम्पल इसमें दिया ही नहीं गया है। या तो सोडियम है या सीजियम है या NaNK है, NK ओनली है। तो ऐसे केस में अकेला 2.14 eV, क्योंकि उसकी एनर्जी इंसिडेंट रेट, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम है, और इसीलिए अकेला सीजियम यहां पर करेक्ट आंसर होगा। वरना मे था तो ऑल ऑफ दीज हो सकता था, अगर ऑप्शन उस तरह से बनाया गया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बेटा आपको पता है कि मैग्नेटिक हमेशा पोल जो होते हैं वो डाइपोल के फॉर्म में होते हैं, मोनोपोल नहीं होता है। इसीलिए जितने फ्लक्स आउट उतने फ्लक्स इन, तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। स्ट्रेट अवे आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। बेटा देखिए यहां पर ये 2 वोल्ट है, अगर यहां पर भी 2 वोल्ट हो जाए तो फिर गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 वोल्ट की पॉजिटिव अगर एक तरफ हो जाए तो फिर तो, तो अगर दोनों की पोलैरिटी अगर एक दूसरे को फेस कर रही होगी बेटा, तो फिर नेट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा। तो बेटा अब यहां पर बहुत ही सिंपल वे में इस बात को सोचिए कि ये 400 ओम है। अगर आर की वैल्यू में 100 ओम ले लेता हूं तो 1:4 का रेशियो रेजिस्टेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1:4 में बटेगा। इसका मतलब 2 वोल्ट आर के अक्रॉस हो जाएगा और यहां पर 8 वोल्ट हो जाएगा। बस इसीलिए करेक्ट आंसर आपका 100 ओम है। अगला सवाल, a 12 volt 6 watt, next, a 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of the step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? बेटा यहां पर सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, ये भी 60 वॉट होना चाहिए। प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट, वो भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ऑथर कह रहा है यहां पर कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो उसके हिसाब से IP इज इक्वल टू 60/220 होगा, एंड द क्लोजेस्ट आंसर इज 0.27 एम्पियर। आगे चले बेटा, अगला सवाल, a full wave rectifier consists of 2 PN junction diodes, a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Which of the following components removes AC ripple from the rectified in output? बेटा कैपेसिटर जो है वो AC को शॉर्ट करता है और DC को जाने देता है, और इस तरह से हम AC के रिपल्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, और इसलिए कैपेसिटर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बेटा, in a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of blah and amplitude blah. Then the amplitude of the oscillating magnetic field, बेटा यहां पर क्वेश्चन बोला गया है फ्री स्पेस में, तो B नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C लेंगे सीधे, और जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो सीधा सीधा आपको पता है
कि 48 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला आ जाएगा। अगला सवाल बेटा, a metal wire has this much mass, radius this much and length this much. The maximum possible percentage error in the measurement of density will be nearly. तो बेटा यहाँ पर हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लेते हैं, मगर सिलेंड्रिकल शेप है तो वॉल्यूम में क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर एल। तो बेटा मैंने इसीलिए यहाँ पर सीधा प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया है, क्योंकि पाई और इन सब को लेकर के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए हमें एग्जाम में। तो डेल्टा रो अपॉन रो is equal to delta m upon m plus 2 delta r upon r plus delta l upon l हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट करने के बाद स्ट्रेट ये वैल्यू 1.27% आ रहा है। और बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन क्लोज बाय है, तो आपको यहाँ राउंड ऑफ करना होगा एंड थर्ड ऑप्शन शुड बी द क्लोजेस्ट आंसर। आगे चलें बेटा, अगला सवाल, light travels a distance of x in t1 time in air and 10x in t2 time in another denser medium. What is the critical angle for this medium? तो बेटा हम critical angle जब हम निकालते हैं तो उसमें हम बेटा sin c is equal to हम क्या लिखते हैं, 1 upon n, and बेटा 1 upon n is v upon c। तो बेटा यहाँ पर c की वैल्यू x अपॉन t1 हो जाएगी, वैक्यूम में एयर में बोला गया है जिसको हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, और v इज इक्वल टू 10x अपॉन t2 हो जाएगा। तो इसको पुट करने के बाद हमारा आंसर फर्स्ट आ जाएगा बेटा। अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity blah. It experiences a torque of 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. बेटा टाउ की वैल्यू दी हुई है, 2a की वैल्यू दी हुई है, और e की वैल्यू दी हुई है, और साइन थीटा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। सारे वैल्यूज को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। और बेटा 2a 2 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको 0.02 मीटर लिख दिया, सब कुछ ऐसा यूनिट में। और ऐसा करने के बाद स्ट्रेट वे हमारा आंसर 2 मिली कूलम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, let a wire be suspended from the ceiling rigid support and stressed by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross sectional area A of the wire is. तो बेटा यहाँ पर कोई यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा W वेट है और A एरिया है, तो W upon A will be the stress। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बेटा अगला एपिसोड थोड़ी देर में मैं अपलोड करूंगा, तो पहले मैं इसको अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको इतने कीज तुरंत मिल जाएं विद द वीडियो सॉल्यूशन। सी यू सून।